हेलो गाइस, तो फिर से हाजिर है हम एक नई सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सो गाइस, आज की हमारी कहानी है ब्रह्म राक्षस के बारे में। सो गाइस, अगर आपने नहीं सुना है ब्रह्म राक्षस कहाँ हो क्या होता है, तो मैं बेसिक नॉलेज देता हूँ आपको, आपकी जानकारी के लिए। कि अगर कोई पंडित है, ब्राह्मण है, जिसने वेद की, शास्त्रों की और विद्याओं सब, जिसने नॉलेज ली है, जो पढ़ा है उस चीज के बारे में, और अगर उसकी अचानक मौत हो जाए किसी एक्सीडेंट या ऐसे, या फिर अगर वो उसकी मौत हो जाए और उसकी जो इच्छा थी आखिरी हो रह जाए, या फिर वो उसकी मौत हुई हो और उसके पीछे कोई किसी ने अंतिम क्रिया नहीं की हो, तो वो जो आत्माएं होती है वो ब्रह्म राक्षस बनती है। सो आज की हमारी कहानी है ब्रह्म राक्षस के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं कहानी। सो मयूर नाम का एक लड़का था, जो अब गुजरात के अहमदाबाद में रहता था। और उसकी सरकारी कोटे में जॉब लगी थी, और उसका प्लेसमेंट था केरल में। सो कुछ टाइम हुआ, तो उसकी प्लेसमेंट का टाइम आ गया, तो वो चला गया केरल। केरल में एक गांव में उसकी जॉब थी, और वहां पर ही उसका रहने का था। सो वहां पर वो शिफ्ट हो गया और रहने लगा। वहां के लोग भी बहुत अच्छे थे। कुछ दिनों में उसकी दोस्ती भी हो गई आसपास के लोगों से, और वहां पर जॉब पर जाने लगा। और छुट्टियां आती थी, तो वो घूमने भी जाता था संडे। मतलब उसकी लाइफ एकदम सेट हो चुकी थी। सरकारी नौकरी थी, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं थी, और घूमना और रहना सब एकदम बढ़िया था, लोग भी अच्छे थे। सो उसको कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब एकदम बढ़िया था। सो सब ऐसे ही अच्छे से चल रहा था। ऐसे करते करते आई थिंक उसको कुछ 5-6 महीने हो गए। सो उसकी लाइफ एकदम सेट थी। तो एक बार की बात है कि वो कुछ काम से शहर में गया था, पास ही में था। सो शहर से आते आते उसको कुछ लेट हो गया। समथिंग 11:30-12 बज गए। मतलब फ्रेंड्स के साथ कुछ पार्टी थी और ऐसा कुछ था। सो वहाँ से आते आते उसको 12 तक बज गए। सो वो आ रहा था, तो बीच में उसके जो शहर है और गांव के बीच में एक छोटा सा जंगल जैसा पड़ता था। तो वो आ रहा था, तब वो जोर से लगी थी, मतलब उसको वॉशरूम जाना था। सो कब से रोक कर तो आ रहा था अपनी बाइक से, लेकिन अब वो नहीं रोक पा रहा था। तो उसने सोचा कि अब मैं नहीं रोक पाऊंगा, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। सो वो साइड में बाइक रखता है, और वहां पर एक बड़ा सा पेड़ था। तो उसने आजू बाजू में देखा, तो कोई नहीं था, तो उस पेड़ के नीचे उसने वहां पर वॉशरूम कर लिया। सो वॉशरूम करने के बाद उसने बोला, चलो अब मन शांत हुआ। ऐसा कहकर वो बाइक लेकर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था बाइक से, उसकी बाइक कुछ भारी सी लग रही थी। मतलब पीछे किसी ने बड़ा सा पत्थर बांध दिया हो, ऐसा लग रहा था। मतलब 60-70 पर चल रही थी, और 30-20 की गति से चल रही थी। सो उसने भी सोचा कि कुछ गड़बड़ी आ गई होगी बाइक में, ऐसा कुछ होगा। सो वो घर जाता है और सो जाता है। और जब दूसरे दिन सुबह उठता है, तो वो कुछ चिड़चिड़ा सा लगता है। मतलब जब वो खाना बनाता है, तो उसका भी खाने में भी मन नहीं लगता है। और ऑफिस जाता है, तो ऑफिस में भी वैसा कुछ मन नहीं लगता है। और ऑफिस वाले भी कुछ उसका बिहेवियर देख के अचंभित थे कि आज तक तो इसने ऐसा कुछ बिहेवियर नहीं किया, आज क्यों ऐसा कर रहा है। ऐसे करते करते कुछ 8 दिन हो गए। और गांव वाले जब वो उसको सुबह निकलता था तो गुड मॉर्निंग बोलते थे, तो वो भी नहीं बोलता था। और ऑफिस में भी ऐसा चिड़चिड़ा रहता था। लेकिन एक हरकत उसकी और भी बढ़ गई कि एक बार की बात है कि उसके ऑफिस में दोपहर का लंच टाइम था, और खाने बैठे। तब जो उसका टिफिन था वो तो इसने खा लिया, लेकिन वो उसके जो फ्रेंड था उसका उसका भी टिफिन खा लिया। और बाकी लोगों का 10 जन का बाहर से जो खाना आने वाला था, तो उसने वो 10 जन का भी खाना उसने खा लिया। ऑफिस वाले भी देखते रहे कि मतलब इसने
10 जन का खाना और 2 टिफिन, मतलब 12 जन का खाना ये अकेला खा गया। ये कैसे पॉसिबल है? और आज तक तो 6-7 महीने हो गए, ऐसा तो कभी इसने किया नहीं, और इतना तो खाते भी कभी नहीं देखा मैंने हमने। तो ये कैसे मतलब पॉसिबल है? उसको भी कुछ डाउट हुआ। और जब शाम को निकलने का वक्त था, शाम को 5 बजे उसकी जॉब खत्म हो जाती थी। तो 5 बजे तब वो निकल रहा था, तब उसके जो क्लाइंट थे और उसके जो साथी थे, उसके फ्रेंड, उसके साथ उसको कुछ झगड़ा हो गया अचानक कुछ बात पर। और जो मयूर था, उसने उसके जो फ्रेंड था उसको एक लात मारी, और उसको एक लात मारते ही उसको दूर फेंक दिया, और वो बेहोश हो गया। उसको इंस्टेंट एम्बुलेंस बुलाकर उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। और वहां पर जब इसको लात मारी तो दूसरा भी आया था उसको बचाने के लिए, मतलब। और उसको भी उसने एक हाथ मारा, और वो वहीं पर ही बेहोश हो गया। और ऑफिस वाले सबने 10-12 जन ने उनको पकड़ा, लेकिन फिर भी वो हाथ में नहीं रह रहा था। 10-12 जन उसको पकड़ रहे थे, फिर भी वो हाथ में नहीं रह रहा था, संतुलित नहीं रह रहा था इतना, मतलब इसकी। ऑफिस वाले भी मतलब सोच रहे थे इतनी ताकत इसमें कहाँ से है, बार बार जन उसको पकड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे हाथ में नहीं रह रहा। लेकिन कुछ टाइम बाद वो शांत हो गया और वो घर पे चला गया। और जब वो घर जा रहा था, बीच में गांव में जब वो पहुंचा, तो वहां पर उसका गांव वालों के साथ भी उसी दिन झगड़ा हो गया। और वहां भी उसने 2 जन को मारा, और उस उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, मतलब इतनी बुराई से मारा। और ज्यादा कुछ नहीं गया इसकी, बैट से या किसी पाइप से डंडे से उसको मारा, वैसा भी नहीं। एक लात मारते ही मतलब इंसान दूर जाकर गिर जाता था और बेहोश हो जाता था, और एक मुक्का मारता था तो मतलब बेहोश हो जाता, ऐसा भी वहां भी ऐसा भी हुआ। फिर वो घर जाकर सो गया मयूर। और उसके ऑफिस वाले थे, वो गांव में आए रात को। उसको भी टेंशन हुई कि मतलब हुआ क्या है। सो वो गांव में आए और उसके जो घर के आस पड़ोस वाले थे उनको पूछा। और गांव मतलब उतना बड़ा भी नहीं था, छोटा था, तो पूरे गांव में बात तो फैल गई थी। और गांव वालों ने कुछ मीटिंग की, मतलब वो उनके ऑफिस वालों ने उनको बताया कि आज ऑफिस में उसने ऐसा किया। उसके गांव वालों ने भी बताया कि हाँ, हमारे साथ आज ही उसने भी ऐसा किया है, ऐसा कुछ हुआ है। सो ऑफिस वाले और गांव वालों ने मिलकर कुछ डिसाइड किया कि पिछले 6-7 महीने से हमारे साथ है, ऐसा तो इसने कभी नहीं किया, तो आज को एक कर रहा है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो उस मीटिंग में एक बूढ़ा इंसान भी था, उसने बोला कि जरूर इसके पीछे किसी बुरे बुरे साया का नतीजा है, मतलब आप इसको कहीं पंडित जी या वहां पर दिखाओ। सो दूसरा दिन सुबह हुई, तो उसके ऑफिस वाले और गांव वाले आए, और उसको जबरदस्ती वहाँ गांव में एक पंडित जी था वहां पर लेकर गए, और उनको ये सब कहानी बताई। सो पंडित जी ने देखा और कुछ मंत्र बोले। सो जैसे ही पंडित जी मंत्र बोल रहे थे, और ये उसके साथ ही मंत्र बोल रहा था, और वो जो बोल रहे थे वही बोल रहा था। मतलब जो भी मंत्र बोले उसने 10-12-15 बोले, और जो भी वो बोल रहे थे ये उसके साथ ही पढ़ रहा था, वो भी बोल रहा था। और कुछ बोलना है ऐसा, मतलब वो उसके सामने सामने हो रहा था। और कुछ बोलना है और तू बाकी है। सो गाँव के पंडित ने बोला कि ये मेरे बस की बात नहीं है। सो गांव वाले और ऑफिस वाले उसको कहीं और तांत्रिक के पास लेकर गए, जो ये सब विधि है, काले जादू और सब निकलता है ऐसा। उनके पास लेकर गए और उनको बताया ये सब। सो उसने भी ऐसा कुछ अपनी जो मंत्रोच्चार होती है वो जो बोलने लगे, तो वहां भी ये बोलने लगा और कुछ बोलना है अभी। और जब ये मंत्र बोलता था तो उसके पहले ये बोलने लगता था। और वो जो ये तांत्रिक नहीं जानता था वैसे वैसे मंत्र भी वो बोल रहा था। मतलब ये तांत्रिक बोलता है ये मंत्र तो मैंने भी आज तक नहीं सुना, मतलब बहुत ही बुरा है, ये कोई सामान्य नहीं है, सिंपल चीज ही नहीं है। फिर उसने कुछ मंत्र जो उसके बते वो उसने आग बंद की और बोला और देखा, तो उसको पता चला कि ये तो एक ब्रह्म राक्षस है। मतलब ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल और भूत पिशाच जो होते हैं नॉर्मल, उससे तो कहीं गुना ज्यादा ताकतवर होता है। तो वो बोलता है तांत्रिक कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। एक काम करो आप, ये हमारे गांव से कुछ 5-6 गांव दूर ये जो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है ना, उसको वहां पर लेकर जाओ, वहां ही उसका कुछ इलाज हो सकता है। सो गांव वाले और ऑफिस वाले फिर वहां से निकलते हैं और उसको पंचमुखी हनुमान जी के वहां पर ले जाता है। और जैसे ही मंदिर के अंदर वो एंटर होता है, तो वो गांव वाले आते हैं लेकिन वो एंटर ही नहीं हो रहा था।
गांव वाले और लोगों ने बहुत ट्राई की, लेकिन वो जो मंदिर था उसके अंदर तो आया ही नहीं। जो उसका चौगान था बाहर, वहीं रुक गया। 10-12 जन उसको खींच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जगह से हिल नहीं रहा। सो वो आ ही नहीं रहा था। फिर क्या किया कि उसके जो मंदिर के जो पंडित थे, वो बहुत ही ज्ञानी और मतलब बहुत ही ज्यादा भक्त थे हनुमान जी के। सो उसने ऐसे कहीं भी मेली विद्या और जो होता ना काला जादू, ये सब उसने निकाला था। तो वो पंडित जी बाहर आते हैं और उसको उसको बोल दे वो वहां पर बैठ जाओ। तो वो बैठ जाता है। सो उसको बोलता है कौन हो तुम। वो बोलता है मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ऐसा मतलब। वो जो था वो किसी से भी मतलब डरता नहीं था, कुछ नहीं था। वो अचानक इसकी इनकी पंडित जी की बात सुनने लगा और मतलब एकदम बिगी बिल्ली हो गया। गाँव वाले भी शो, मतलब ये इतना बुरा और इतना खतरनाक राक्षस है और इसके सामने ऐसा क्या बात है। मतलब बहुत ही बड़े पंडित जी है। मतलब पंडित जी उनसे पूछते हैं कि तुम इसके साथ कहाँ से आए। सो ब्रह्मराक्षस बोलता है कि कुछ दिनों पहले ये रात को आया था और जो मेरा पेड़ है, पीपल का पेड़ है, जो जहाँ पर मैं बैठा था, वो एक तो उसने वहाँ पर मैं नीचे वॉशरूम किया और उसने बोला कि चलो, तो मैं चल दिया। सो मतलब पंडित जी को भी ऐसा हुआ कि देखा डर गया ना, अब क्यों नहीं बोल रहा है। मतलब उसको भी थोड़ा अहंकार आ गया था कि अब क्यों नहीं बोल रहा है। तो उसने बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर रहा हूँ? वो जो तुम्हारे पीछे खड़ा है ना, उससे मैं डर रहा हूँ। उसको बोलो कि वहां से चला जाए, फिर मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो पंडित जी पीछे देखता है कि पीछे कौन है मेरे। तो वहां पीछे तो कोई नहीं था। तो पंडित जी पूछते कि पीछे कौन है मेरे। अरे वो जो खड़ा है बहुत बड़ा सा, एकदम भयानक सा, 5 मुखे वाला हनुमान, मैं उससे डर रहा हूँ। तो उससे कौन डर रहा है? तुझे तो मैं अभी मजा चखा दूँ, एक बार उसको बोलो कि वहां से चला जाए, फिर मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मतलब फिर उनको एहसास होता है, एहसास उसका जो अहंकार होता है, जो ईगो, वो एकदम शांत हो जाता है, निकल जाता है। और उसको पता चलता है कि मतलब ये जो कर रहा है वो मेरे हनुमान जी ही कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ। फिर उसका पंडित जी का भी पूरा ईगो क्रश हो जाता है। और फिर पंडित जी थे, वो उसको पूछते ही कि मतलब यहाँ से जाने का क्या लोगे। तो वो बताता है कि जो कुछ मिठाई है वो मेरे पैर के नीचे रख दो, वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे, मैं चला जाऊंगा। और सिर्फ वो उसके बोलने पर मैं जा रहा हूँ, तेरे बोलने पर नहीं जा रहा हूँ, याद रखना। अगर वो नहीं होता तो आज तो मैं इसकी जान लेकर ही जाता। फिर जाए तू आ जाए या कोई भी आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी वजह से मैं इसे आज छोड़ रहा हूँ। जाते जाते ऐसा बोलता जाता है। और फिर वो पंडित जी होता है, वो उसके ऊपर से मिठाई और निकालते हैं और वहाँ पेड़ पर रख देते हैं, और कुछ जो धागा वागा बांधना होता है वो बांध देते हैं। और फिर वो मयूर एकदम ठीक हो जाता है। और फिर वो मयूर भी वहाँ पर से जॉब छोड़ देता है और वापस अहमदाबाद आ जाता है और प्राइवेट सेक्टर में जॉब ले लेता है। सो ये थी हमारी कहानी। और प्रेम से बोलिए जय श्री राम।